गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन बिहार बोर्ड मैथ्स पर। जैसा कि हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहला इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका है, देख चुके हैं आप लोग। अब जो हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं सिर्फ उसको ही डिस्कस करता हूं। आपको पता है कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं बुक में, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैं उसी को डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो आपको ये घबराना नहीं है कि बहुत क्वेश्चन छूट गया है। मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को लेता हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए आज हमारा सेकंड वीडियो आएगा और आपका जो टारगेट रखे गए हम 100 में 100 स्कोर करने का, उसमें 365 दिन में आज 25वां दिन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो चलिए दो मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। जो थककर भी ना थके, जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। मतलब अपने किसी भी टाइम को, एक सेकंड को भी आप बर्बाद नहीं करें, क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो हर एक सेकंड हर एक दिन को आपको इंपॉर्टेंट मतलब काम करके उसको गुजारना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी आशा विश्वास के साथ हम आगे देखते हैं। सवाल हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दो चर वाले रैखिक समीकरण में आज हम लोग देखेंगे एक उदाहरण लेकर कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है कैसे बनता है। आपको कथन दिया रहेगा, उसके हिसाब से, उस कथन के हिसाब से आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे तैयार करते हैं। अभी तक जो भी वीडियो आया है आप सभी वीडियो को देख चुके होंगे, पूरा आशा है। और फिर से रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए आते हैं सवाल पर। सवाल है हमारा, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। स्टेशनरी में तो होता है कॉपी किताब कलम जहां बिकता है उसको स्टेशनरी का दुकान बोलते हैं। और वहां 9 रुपया खर्च की, जहां पर 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी है। ठीक है, उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी और उसने भी 18 रुपया खर्च कर 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी है। तो इसको हम लोग पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण में किस तरह से इस समीकरण को बनाएंगे हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किस तरह से यूज होगा। यहाँ पर देख रहे हैं दो अलग अलग समान है। ठीक है, तो जब भी दो अलग अलग समान होगा, एक समान को हम लोग x मानेंगे, एक समान को हम लोग y मानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो रोमिला, ठीक है, रोमिला या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि एक जो है एक पेंसिल का दाम, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य को हम लोग x रुपया मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x रुपया है एक पेंसिल का मूल्य। और एक रबर का मूल्य हम लोग मान लेते हैं, एक रबर का मूल्य हम लोग मानते हैं y रुपया। कितना रुपया है? y रुपया है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य हम लोग माने x रुपया है, एक रबर का मूल्य माने हम लोग y रुपया। आपको जैसे मान लीजिए अगर एक कलम का दाम 10 रुपया है, अगर पूछेगा आपको 5 कलम का दाम, तो 10 में क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, 10 कलम का दाम निकल जाएगा। उसी तरह से मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि सवाल में है कि 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी है। क्या खरीदी है? रोमिला। प्रश्न से क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न में क्या कहा गया है कि 2 पेंसिल और 3 रबर। तो अगर एक पेंसिल का दाम x रुपया तो 2 पेंसिल का दाम कितना होगा? 2x होगा। अच्छे से समझना है, अगर एक पेंसिल का दाम आपका x रुपया है तो 2 पेंसिल का दाम कितना होगा? ये होगा आपका 2x। ठीक है, उसके बाद प्लस कहा गया कि 3 रबर खरीदी है। अगर एक रबर का दाम हम लोग माने हैं y रुपया है तो 3 रबर का दाम कितना होगा? 3y होगा। और ये दोनों जो सामान खरीदा है, 2 पेंसिल और 3 रबर जो खरीदा, दोनों में जो खर्च हुआ कितना रुपया खर्च हुआ? 9 रुपया खर्च हुआ। आपका पहला जो है इक्वेशन दो चर वाला रैखिक समीकरण पहला तैयार है। ठीक है, फिर पुनः क्या कहा है, उसकी एक फ्रेंड थी सोनाली। ठीक है, वो क्या की, उसको उसका जो फ्रेंड था रोमिला, उसके हाथ में जो ये देखी तो वो भी खरीदने गई दुकान में। क्या खरीदी है? 4 पेंसिल खरीदी है। तो एक पेंसिल का दाम कितना? x रुपया। तो 4 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 4x। और रबर जो है 6 कर दी है, एक रबर का दाम है आपको y रुपया, तो 6 रबर का दाम हो जाएगा आपका 6y। और टोटल खर्च कितना किया आपका? 18 रुपया टोटल खर्च किए, तो ये हो जाएगा आपका 18 रुपया। ये आपका दूसरा समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण बनके तैयार है। इस तरह से आपको जो है समीकरण बना के तैयार करना है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो जो ये हमारा उदाहरण था हम अपने हिसाब से लिए थे। अब जो बुक का इंपॉर्टेंट सवाल है 3.1 में हम लोग आते हैं और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट जो है कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा है, आपके सामने रहेगा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या पहला क्वेश्चन? आपका अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले,
7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब पिता जो है अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुना आयु का था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो एक इक्वेशन बनाना है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है, कैसे बनेगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग आफताब का वर्तमान आयु मानते हैं। आफताब की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु क्या मानेंगे, 2 ही चर मानते हैं हमेशा, एक्स वाई। 2 आदमी है तो आफताब का एक्स मान लेते हैं, एक्स वर्ष, ठीक है। और आफताब की पुत्री का वर्तमान आयु कितना होगा, वर्तमान आयु जो है हम लोग मान लेंगे वाई वर्ष। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, 7 वर्ष बाद क्या कहा गया, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व जो है आफताब की आयु कितना होगा। अगर वर्तमान में x साल है तो 7 वर्ष पहले कितना होगा। मान लीजिए अभी किसी का उम्र 10 साल है तो 7 साल पहले क्या होगा, तो 10 में से 7 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो उसी तरह से वर्तमान में अगर x साल है तो 7 साल पहले कितना होगा, तो x में 7 साल क्या होगा, घट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 7 वर्ष। ठीक है। अच्छा, पुत्री का क्या होगा, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, पुत्री की आयु, अगर वर्तमान में पुत्री की आयु y वर्ष है तो 7 साल पहले क्या होगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा गया है, पहला प्रश्न देखते हैं। कहा क्या गया था कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का रह जाऊंगा। मतलब पिता का है आपका x माइनस 7 और पुत्री का है आपका y माइनस 7। ठीक है, बराबर। कहा क्या गया है, ये पिता कहता है पुत्री से कि मैं तुमसे 7 साल क्या था, 7 साल पूर्व जो है तुमसे 7 गुना आयु का रह जाऊंगा। मतलब अगर इसमें 7 से गुना करते हैं तो ये इसका कितना हो जाएगा, 7 गुना और बढ़ जाएगा, लेकिन बराबर करना है तो अच्छे समझना। बोला है, पिता बोल रहा है बच्चे से कि मैं तुमसे 7 गुना आयु का रह जाऊंगा। इसका मतलब 7 में इससे अगर गुना कर देते हैं हम लोग तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपका पहला समीकरण में मिल जाएगा x माइनस 7, ये हो जाएगा आपका 7y माइनस 49। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7 प्लस क्या हो जाएगा 49। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, अब माइनस क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 49 में से 7 जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 42 और माइनस 7 प्लस 42। ये आपका पहला समीकरण बन के आपके सामने तैयार है। ये रहेगा आपका पहला समीकरण x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ये आपका इस जो पहला दिया 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का रह जाऊंगा, तो पहला अगर आपका इक्वेशन आएगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण तो आएगा x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। स्पेस नहीं है ज्यादा यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए इसको हम मिटाएंगे। और दूसरा जो दिया हुआ दूसरा समीकरण के हम लोग फिर से एक नया स्पेस लेते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, आफताब की आयु 3 वर्ष बाद जो है आफताब का आयु, अगर वर्तमान में x साल है 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो बाद मतलब प्लस होता है, क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष, ये हो जाएगा आपका आफताब का। अच्छा, उसका पुत्री का क्या होगा, 3 वर्ष बाद पुत्री का आयु कितना हो जाएगा, पुत्री की आयु हो जाएगा आपको y प्लस 3 होगा। ठीक है, कितना होगा y प्लस 3। प्रश्न से क्या कहा गया कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो ये जो 3 गुना आयु का रह जाएगा, सीधा समझना है कि दोनों में से बड़ा कौन होगा, दोनों में से बड़ा हमेशा उसका पिता होगा। तो जब भी गुना करेंगे, पिता में अगर गुना करेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके बच्चे में गुना करेंगे जिससे क्या होगा, दोनों इक्वेशन बराबर होगा। प्रश्न से कहा गया 3 वर्ष बाद मैं, तो 3 वर्ष बाद कितना हो रहा था, ये हो गया x प्लस 3 इसका पिता का, और उसके बाद y प्लस 3 उसकी पुत्री का आयु। ठीक है, ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। अगर इसी में 3 से गुना करेंगे तो फिर ये 3 गुना और बढ़ जाएगा, इसलिए इसमें 3 से इसमें गुना करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बनता है, x प्लस 3 इक्वल टू इसको गुना करेंगे
3y प्लस 9, इस चीज को करते हैं x, ये प्लस में 3 है इधर, ये प्लस में इधर आएगा तो 9, ये प्लस इधर आएगा तो 9, मतलब सबको एक तरफ ला लिए, ठीक है। अब आपका जो है सॉल्व करते हैं तो x ये हो जाएगा -3y, इसको घटाएंगे 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, लेकिन माइनस में। ये आपका जो है सेकंड इक्वेशन, दूसरा दो चर वाला रैखिक समीकरण बन के तैयार है। तो आपका समीकरण दोनों तैयार है, इस तरह से आपको समीकरण बनाना है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से, इसमें आपका जब भी आएगा कम से कम 3 मार्क्स लेके आता है। ये 3 नंबर का सवाल आपका एग्जाम में आता है, और ये सेम सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस सवाल में थोड़ा सा टाइम दिए, समझाएं, अच्छे से इसको समझना है। एक बार में समझ नहीं आए, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखिए, उसको रिपीट कीजिए और बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, नेक्स्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा है। बाद में एक और बल्ला और उसी तरह का 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदा। इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब साफ है कि इस कथन को आपको क्या करना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या करना है, बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें 2 चीज दिया हुआ, बल्ला और गेंद दिया हुआ। तो बल्ला को हम लोग मानते हैं, एक बल्ला का प्राइस निकाल लेंगे, फिर उसका एक गेंद का निकाल लेंगे, जितना मिलेगा उससे गुना कर देंगे। क्या कहा गया, एक, पहले बल्ला बोला तो एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य कितना होगा, एक बल्ला का मूल्य हम लोग मानते हैं x रुपया है, ठीक है। एवं एक गेंद का मूल्य कितना माने हम लोग, y रुपया, ठीक है। एक गेंद का कितना हो गया y, और एक बल्ला का कितना हो गया, सॉरी एक बल्ला का x है और एक गेंद का y। कहा क्या गया, पहला में 3 बल्ला खरीदा है, ठीक है। प्रश्न से क्या कहा गया, 3 बल्ला खरीदा है। तो समझिए एक बल्ला का x रुपया, 3 बल्ला का कितना होगा, 3x होगा, बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद 6 गेंद खरीदा है, तो एक गेंद का y रुपया, तो 6 गेंद का कितना होगा, 6y। अच्छा, दोनों मिला के खर्च कितना किया, 3900 रुपया दोनों मिला के इसका टोटल खर्च है। फिर से समझना है कि 3 बल्ला खरीदा, 6 गेंद, तो 3 गेंद में 3x और 6 गेंद में 6y, दोनों का खर्च कितना, दोनों मिला के खर्च कितना होगा, प्लस करेंगे 3900। ये आपका पहला इक्वेशन, पहला 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनकर तैयार है। पुनः क्या कहा गया, देखते हैं। पुनः प्रश्न से, फिर से प्रश्न से कहा है, देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया इसी तरह का एक और बल्ला, मतलब एक बल्ला का कितना खर्च, एक बल्ला का होता है x रुपया, ठीक है। और 3 गेंद खरीदा है, तो एक गेंद का y है, तो 3 गेंद का कितना होगा, 3y। खर्च हुआ इस बार आपका 1300 रुपया, कितना खर्च हुआ, 1300। ये आपका सेकंड इक्वेशन, दूसरा 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन के तैयार है। इस तरह से आपको इजी वे में बनाना है, और बहुत इजी सवाल है और बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। ये रहा आपका दोनों समीकरण, आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसको बार बार रिपीट करना है अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए एक अंतिम सवाल है इस लेसन का, 3.1 का ये लास्ट सवाल होगा आपका, ठीक है। क्या कहा गया है, 3.1 का लास्ट सवाल, ठीक है। देखते हैं क्या कहा गया है। सवाल है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजीय गणित वही आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण में इसको बना के दिखाना है, ठीक है। तो चलिए मानते हैं सेब और अंगूर, हम मानते हैं 1 केजी, ठीक है। 1 केजी डायरेक्ट लिखते हैं, 1 केजी, पहले क्या है, सेब है। 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य है x रुपया, कितना रुपया है, x रुपया। अंगूर है तो 1 केजी अंगूर का मूल्य हम लोग मान लेंगे, 1 केजी अंगूर का मूल्य हम लोग मान लेंगे y रुपया, कितना रुपया, y रुपया। तो चलिए पहला प्रश्न से क्या कहा गया, जिस तरह से प्रश्न कहेगा उसी तरह से हम लोग अपना काम कर लेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न में से कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि 2 किलो सेब है, 1 किलो सेब का x रुपया है, तो 2 किलो का कितना होगा, 2x होगा। और अंगूर कितना, 1 केजी, 1 केजी का तो आपको दिया है y रुपया। दोनों जो खरीदे हैं उसका मूल्य कितना है, 160 रुपया। तो ये रहा आपका पहला इक्वेशन बनकर आपका तैयार है, आपके सामने पहला इक्वेशन बनकर तैयार है। 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर, टोटल खर्च कितना है, 160 रुपया। पुनः से कहा गया है, पुनः प्रश्न से कहा गया, फिर से क्या किया, दाम बदला है कुछ महीनों के बाद। दाम बदलने के बाद क्या हुआ, फिर से 4 किलो सेब लिया है, 1 किलो सेब का x रुपया, तो 4 किलो का कितना होगा, 4x हो जाएगा।
और 2 किलो अंगूर लिया है, 1 किलो अंगूर का y रुपया, 2 किलो का कितना होगा 2y होगा। टोटल खर्च हो गया इस बार आपका 300, मूल्य बढ़ने के बाद टोटल खर्च 300। ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन। इतना इजी इस तरह से आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा इजी तरीके से आपका समीकरण बन रहा है। कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करेंगे। और मैं आप लोगों के लिए एक सवाल भी आपको छोड़ रहा हूं, ये सवाल आपको कमेंट में जवाब देना है कि आपको इसका जवाब पता करके कि क्या इसका समीकरण बनेगा। 5 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 18 रुपया है, 6 पेंसिल 7 रबर का मूल्य 27 रुपया है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य ज्ञात करेंगे और आपको सिर्फ इक्वेशन बना के आपको होमवर्क में दिए हैं, कमेंट जो है आंसर में जरूर देंगे। ये किस तरह से इसका इक्वेशन बनेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, देखते हैं आप कितना समझ रहे हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर से जरूर कमेंट लाइक करेंगे वीडियो को। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, आपका सपोर्ट चाहिए अभी हम सभी को, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। इतना है कि अगर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, नेक्स्ट मिलेंगे 3.2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। एक एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इतना कहकर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।